हर की पेड़ी ही नहीं और भी अन्य तीर्थ हैं जिनका बहुत अधिक महात्म्य है। दक्ष प्रजापति के स्थान ये प्रधान द्वार है कनखल तीर्थ। हरिद्वार यदि आप आ रहे हैं तो केवल हर की पेड़ी ही नहीं और भी अन्य तीर्थ हैं जिनका बहुत अधिक महात्म्य है। हमारे पुराणों में स्कंद पुराण में आया है, कहते हैं गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते कनखले च तीर्थेषु स्नानम मोक्ष प्रदायकम, यानी कि इन स्थानों पर यदि आप स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। केवल हर की पेड़ी नहीं, किस किस जगहों का वर्णन किया है आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले कहा है कि गंगा द्वार यानी कि जिसको कि आप हर की पेड़ी इत्यादि नाम से आप जानते हैं। और दूसरा है कुशावर्त, ये भगवान दत्तात्रेय जी की तपोभूमि है। हर की पेड़ी से थोड़ा सा आगे आकर के आप जैसे ही पहुंचेंगे तो कुशावर्त, यहाँ पे पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। तीसरा स्थान है कनखल, दक्ष प्रजापति जी का मंदिर और उनका शुभ स्थान यहाँ पर विराजमान है। कथा आपने अवश्य श्रवण करी होगी कि दक्ष प्रजापति का स्थान, उसके पश्चात बिल्केश्वर पर्वत। ये जैसे ही आप हर की पेड़ी से कुछ आगे चलेंगे तो उसके बाद आपको प्राप्त होगा ये बिल्केश्वर मंदिर। बहुत ही सुरम्य और जंगलों के बीच ये स्थान है, आपको अवश्य वहां पर जाकर के स्नान करना चाहिए। नीलेश्वर महादेव, चंडी देवी जैसी आप पहुंचेंगे वहां से थोड़ा सा आगे आकर के नील पर्वत यानी नीलेश्वर महादेव वहां पर विराजमान है, वहां पर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। ये बताया गया है कि मोक्षदायकम, यहाँ पर स्नान करने से आपकी हरिद्वार की यात्रा पूर्ण होती है। तो इनमें से एक तीर्थ जो हमारे आराध्य भगवान शंकर जी का स्थान है, वहां पर हम पहुंचे। आइए आपको पूरा यहाँ पर दिखाते हैं क्या क्या और कैसा कैसा यहाँ पर भगवान शंकर जी का स्थान है और यहाँ पर का क्या महात्म्य है। और हरिद्वार आए हैं तो अवश्य आपको इन स्थानों में जाना चाहिए। हर हर महादेव। आइए हमारे साथ। हम पहुंच चुके हैं दक्ष प्रजापति के स्थान, जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भगवान शंकर जी का अपमान किया था। तो जो यज्ञ हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर माँ गंगा जी है और इस स्थान पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ तो किया लेकिन विष्णु प्रीत्यर्थ नहीं, केवल अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए। और भगवान कहते हैं कि जहाँ पर अहंकार है वहां पर मैं नहीं हूँ। और भगवान शंकर जी के अपमान के कारण माता सती ने इसी स्थान पर, ये जो आपको पीछे मंदिर प्रांगण दिख रहा है, यहाँ पर योगाग्नि से अपने देह का त्याग किया था और दक्ष का सर काट करके यहीं पर यज्ञ कुंड में डाल दिया गया था। तो यही वह स्थान है जहाँ पर विराजमान है। बाद में दक्ष प्रजापति को जब बकरे का सर लग गया तो उसके पश्चात उसने सुंदर भगवान जी की स्तुति गाई, शंकर जी की स्तुति गाई और शंकर जी ने प्रसन्न होकर के ये वर दिया कि वे यहाँ पर निवास करेंगे। तो यहाँ पर माँ भगवती सती ने जहाँ पर अपना देह त्याग किया वो यही स्थान है। इस समय आरती की तैयारी चल रही है, सायकाल का समय, भगवान शंकर जी का इस समय पर बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भी पहुंचे हैं। तो आरती की तैयारी चल रही है, दर्शन इस समय विराम में है, आरती की तैयारी चल रही है। आपको अवश्य आरती दिखाएंगे। अभी हम आपको सीधे ले चलते हैं गंगा जी के तट पर, जहाँ पर हम स्नान भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत अधिक महात्म्य है इन स्थानों पर स्नान का। तो आपको ले चलते हैं सीधे गंगा जी की ओर। पीछे आप दर्शन कर लीजिए और कमेंट में अवश्य हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। ये प्रधान द्वार है जहाँ से हम दक्ष प्रजापति जी के दर्शन करने के लिए, दक्ष प्रजापति के दर्शन करने के लिए जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, ये प्रधान स्थान है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। और वो सामने आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ श्री दक्ष यज्ञ कुंड, यानी कि यही वो स्थान है जहाँ पर माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था। आपको दर्शन करा देते हैं, आइए। तो आप दिखा सकते हैं यही वह स्थान है जहाँ पर माता सती ने योगाग्नि के द्वारा, योग बल के द्वारा अपने देह का त्याग किया। इसके ठीक समीप में भगवान श्री दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है। इस समय आरती की तैयारी चल रही है जो हम आपको फोटो के माध्यम से आपको दिखा देंगे, क्योंकि कैमरा अंदर से ले जाना अलाउड नहीं है। आओ, आइए गंगा जी के भी दर्शन कर लेते हैं साथ ही साथ। ये दक्ष प्रजापति जी का मंदिर, और जैसे ही आप आएंगे यहाँ से नीचे थोड़ा उतर करके तो आप सीधे पहुंच जाएंगे कनखल तीर्थ। और ये यहाँ पर गंगा जी, नमामि गंगे तो पाद पंकजम, बोल गंगे मैया की जय।
तो कनखल तीर्थ पर यहाँ पर स्नान करने का बहुत अधिक महात्म्य है। आपको जब भी अवसर मिले तो हर की पेड़ी के साथ साथ इस कनखल तीर्थ में भी आपको अवश्य स्नान करना चाहिए। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसे हमें भगवान से श्री दक्ष प्रजापति से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का कल्याण हो और अवश्य हरिद्वार आए तो यहाँ पर अवश्य आपको स्नान करना चाहिए। अब भगवान की आरती का समय हो रहा है, चलिए अभी हम वहीं चलते हैं। चलो।